गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया था और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वो उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाया और अंत में उसके साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। हम सभी नामधारी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, लेकिन ये इंद्रियों का चक्रव्यूह है। वैसे तो सारा संसार ही इस इंद्रियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, लेकिन भाई एक नामधारी चक्रव्यूह में फंसा रहे, ये बात कुछ समझ नहीं आती। क्योंकि उस चक्रव्यूह को तोड़ने का रहस्य कुछ लोग जानते थे। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने खुद वो चक्रव्यूह रचा वो तोड़ सकते थे। अर्जुन जानता था कि वो चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है और महाराज कृष्ण भी जानते थे। ये उस समय की बात है, शास्त्र बताते हैं। लेकिन इस समय इस धरती पर हम सभी को इस इंद्रिय रूपी जो चक्रव्यूह है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता हमें वक़्त के पूरे संत सद्गुरु समझाते हैं कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। बड़ी सरलता के साथ इसे तोड़ा जा सकता है और बड़ी साधारण तरीके से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें नाम दिया है। अब एक नामधारी इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, इंद्रियों के पीछे पीछे भागा भागा फिरता है, तो ये बात अच्छी नहीं है। मैं कहता हूं पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर नाम जपो तो कुछ फायदा होगा। एक तरफ नाम जपते हैं हम और दूसरी ओर हमारा मन विषयों का चिंतन करता है, यानी इन्हीं चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इंद्रियां जैसे जैसे अपना रूप प्रस्तुत करती हैं वैसे वैसे हमारा मन इन्हीं इंद्रियों के पीछे भागा भागा फिर रहा है। हम सबकी यही दशा है। एक साथ ये दोनों कार्य नहीं हो सकते। एक तरफ नाम भक्ति और साथ में इन इंद्रियों का सुख भोगो और सोचो हमें शांति मिल जाएगी, ये संभव नहीं। जितना हो सके उतना इन विषयों और स्वार्थों से बचो। कोई भी नाम जप लो, किसी भी संत की शरण ले लो, कोई भी भक्ति कर लो, फायदा तब तक नहीं होगा जब तक मन विषयों में उलझा रहेगा। ये मन विकारों से कैसे बचे, पहले इस बात पर विचार करो। कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए, साधु करो विचार। विचार तो करो, एक पल के लिए विचार तो करो। जैसे हम जीवन जी रहे हैं, क्या एक दिन हमारा ये मन उज्जवल हो जाएगा, परमात्मा को पहचान लेगा? अरे गुरु जो है वो परमात्मा का रूप है, क्या गुरु को ये पहचान पाएगा? वो जो शब्द है वही परमात्मा है, क्या शब्द के साथ लिप जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि मन मैला हो गया है। इन विकारों के चलते मन मैला हो गया है। इन इंद्रियों में फंसकर मन मैला हो गया है, अति मैला हो गया है, अति गंदा हो गया है। और आत्मा इसी मन के ताबे में उसी तरह से बंदी है जैसे संसार के हर जीवात्मा इस माया के वशीभूत होकर माया में लिप्त है। मैं हर प्राणी की बात करता हूं और जो नामधारी हैं वो तो खास तौर से सुने। अरे जो लोग इंद्रियों का चिंतन करते हैं वे लोग तो आग के ढेर पर बैठे हुए हैं। एक छोटी सी आग की चिंगारी सब कुछ भस्म कर देगी। कहते हैं 184 जोन सवाई, मानस को प्रभु दी बड़े आई। इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएदा। आप देख लो, ऐसी ही आग की चिंगारी
हमारे सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, इसी तरह परमार्थ में एक छोटी सी गलती हमें फिर से 84 लाख योनियों की जिया जून में धकेल देती है। कहते हैं एक सीढ़ी है जिसके 84 लाख स्टेप हैं। हम मेहनत करके उस 84 लाख जो सीढ़ी के स्टेप है आखिरी डंडे पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर हम कोई गलती कर दें तो वहां से सीधे कहां आ जाएंगे, फिर नीचे। फिर से वो तैयारी शुरू करो और फिर वहां पहुंचो। क्या फिर वहां पहुंच पाओगे? कितना समय लगेगा, किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर फिर उस स्थिति में पहुंचोगे कि एक और कदम आगे बढ़ाया जाए तो हम उस पार हो जाएं। भाई हम लोग इसी तरह एक चक्रव्यूह है इंद्रियों का जिसमें हम फंस गए हैं। अब ये इंद्रियां कौन सी हैं पहले समझो। हमारे अंदर 5 तरह की इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। एक और है छठी जिसे कहते हैं मन। ये सारा खेल इस मन का ही है, और जो मन का चिंतन करते हैं उनका परमार्थ में कोई भविष्य नहीं है। वो चाहे जितना भी सुमिरन कर लें, भजन कर लें और परमार्थ का बैंक भर लें, यानी उनके खाते में बहुत सारा सिमरन भजन इकट्ठा हो गया है, लेकिन थोड़े से सुख, थोड़े से लालच, थोड़ी सी वासना के चलते सब कुछ व्यर्थ कर लेते हैं। यानी जो बैंक में बैलेंस है परमार्थ का वो मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाता है, खाली हो जाते हैं। भाई इसी को चक्रव्यूह कहते हैं। ये माया का चक्रव्यूह है। संसार की माया ने हम सभी को इस तरह उलझाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस चक्रव्यूह को पार नहीं कर पाता। परमात्मा चाहता तो यही है, इस चक्रव्यूह को पार करके लोग हमसे मिले। इसीलिए तो परमात्मा ने गुरु को भेजा है कि जाओ और संसार में जो भटकी हुई है आत्मा, जीवात्माएं, इन्हें हमारे पास भेजो, जिससे इनका बार बार 84 में आने और जाने का सिलसिला सदा के लिए खत्म हो जाए। इंद्रियां उस व्यक्ति को सताती हैं या उसी व्यक्ति को अपने वश में रखती हैं जिस पुरुष का चरित्र ठीक ना हो। चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी सत्य को नहीं समझ पाता, ना वो खुद को समझ पाता है, ना शब्द को, ना गुरु को, ना परिवार को, ना समाज को। वो मनमत और मन की सुनता है और मन के अधीन होकर मन पर चलता है। जो मन कहता है वही कहता है और वही करता है। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजे हीरा नीप जय, जो मन आवे ठौर। ये मन ही तो है जो एक जगह टिक कर नहीं बैठता। मन खिन खिन भरम भरम बहुधाइये, तिल घर नाही बासा पाई। एक पल के लिए एक जगह टिक कर नहीं बैठता। इसीलिए जो हीरा है वो हमारे अंदर है, और उस हीरे को हम कहां ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते फिरते हैं। और हमारे मन में कितने विचार आते हैं? मैं कहता हूं समुद्र में जितनी लहरें आती हैं उससे भी कहीं ज्यादा हमारे अंदर विचार आते हैं। अब बताइए, मन की इतनी बड़ी दौड़, उसे कैसे पकड़ोगे? है ना चक्रव्यूह जो हमें दिखाई नहीं देता। हम किस कदर इस चक्रव्यूह का हिस्सा बन चुके हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। इसे कैसे तोड़ें ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक ऐसे समझिए जैसे एक मदमस्त हाथी स्नान करने के बाद अपने शरीर पर धूल डाल लेता है, इसी प्रकार हम लोग नामदान लेकर भी, गुरु की शरण में आके भी, फिर इन इंद्रियों के वशीभूत होकर कामनाओं में लिप्त रहते हैं और सारी कमाई जो करते हैं वो यूं ही जाया कर देते हैं। जो सुबह कमाते हैं शाम तक जाया कर देते हैं, और अब परमार्थ का बैंक हमारा पूरी तरह से खाली है। क्या खाली जमा पूंजी से कोई व्यापार कर सकोगे?
अरे व्यापार में जब ही फायदा होगा, जब ही मुनाफा होगा, जब उसमें तुम और ज्यादा पैसा लगाओगे। अरे तुम सुमिरन भजन जो तुम कर रहे हो वो हमारे पास पल्ले है ही नहीं, तो कैसे जीत पाओगे भाई। इंद्रियों को जीतने के लिए सबसे पहले, जैसा गुरु कहते हैं, समझो कि कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ा जाए, तो विनयशील बनो। विनयशील, और विनयशील वही हो सकता है जो पूरी तरह से अभिमान को त्याग दे। अभिमान रत्ती भर ना रहे, मैं मेरी उसके अंदर रत्ती भर ना रहे। विनयशील बनो, मीठा बोलो, सुंदर बोलो, हितकर बोलो, लोभ और कामनाओं की आसक्ति को त्याग कर बोलो। हर वक्त सुंदर और अच्छे विचार मन में रखो, विनयशील बनो। विनयशील व्यक्ति निषेध कार्यों से बचता है। जो निषेध कार्य हैं उन्हें कभी ना करो, उन कार्यों को मन में भी करने की ना सोचो। अपने कार्यों से लोगों को अपना परिचय दो, अपने आप अपने गुरु का परिचय ना दो। गले में लोग धागा डाल लेते हैं, उसमें गुरु की मूर्ति या फोटो लगा लेते हैं। घर में, दुकान में, दफ्तर में फोटो लगा लेते हैं जिससे लोग जाने ये फला फला गुरु से दीक्षित है। ऐसे नहीं, अरे आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे लोग आपका परिचय जाने। जितना हो सके उतने से अधिक समय के लिए सत्य का धारण करें। सत्य का आचरण जो अपनाता है वो बहुत जल्दी इस चक्रव्यूह को तोड़ देता है। सत्य क्या है? सत्य वो परमात्मा है, वो सतगुरु का नाम है जो सत्य है। बाकी सब झूठ है, सब माया है, सब नश्वर है, सब कूड़ है। सत्य, सत्य के प्रति अपनी जिज्ञासा और बढ़ाओ। हर वक्त सत्य की खोज करो। शुरुआत अपने अंदर से ही करो। अपने अंदर जाकर झांक कर देखो, क्या सत्य के साथ जी रहे हो या सारा का सारा झूठ? परिवार झूठ और सच माने हुए हो, कारोबार झूठ उसे सच माने हुए हो, ये शरीर झूठ क्या इसे सच समझे हुए हो? अगर इन्हें सबको सच समझा हुआ है तो चक्रव्यूह में और बुरी तरह से लिबड़े हुए हो, इसे पार नहीं कर पाओगे। इसीलिए सत्य का आचरण करो, सत्य को साधो, ज्यादा से ज्यादा समय तक साधो। सुबह से लेकर रात्रि तक जब तक सोते हो तब तक सत्य का आचरण करो। असत्य को संपूर्ण रूप से त्याग दो। धैर्य और संयम का परिचय देते हुए हर कार्य को बड़ी ही सुंदर और सरल तरह से करो। जो प्राप्त हो रहा है उसी में सब्र और संतोष रखो। जो व्यक्ति विनयशील नहीं होता वह हमेशा उदंडता करता है, वह हमेशा पर संपत्ति माया का मनन करता रहता है, वह अनुचित कार्य करता है, वो खुद को पाक साफ कहता है और उदंडता के चलते ना वो सुमिरन करता है ना भजन करता है और अनुचित कार्य करता रहता है, मन मर्जी चलाता रहता है। वह छोटे बड़े का लिहाज नहीं करता, वह मन के अधीन होकर मन जो कहता है वो करता है। इसीलिए हम सभी लोग इसी मत के हैं और इसी चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। एक प्रसन्न चित्त और मानसिक रूप से उद्दष्ट व्यक्ति ही परमात्मा भक्ति कर सकता है। हर समय प्रसन्न रहना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही जितेंद्रिय होता है, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया होता है। वो मन के अधीन नहीं होता, मन उसके अधीन होता है। आज इस कलयुग में नाम भक्ति से सरल और कोई भक्ति नहीं है। वक्त के पूरे संत सतगुरु से यदि नाम मिल जाए और आत्मा इस नाम के साथ जुड़ जाए तो सरलता से सहजता से इस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। और लोग तोड़ रहे हैं, घर परिवार में हैं, सारे काम कर रहे हैं और गुरु की मौज में हैं, नाम जप रहे हैं बस पूरी आस्था और विश्वास के साथ। और देख लो
काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और इंद्रियां स्वयं ही वो रूप धारण करती हैं